यहाँ पर विवाह मूवी की जो है शूटिंग भी हुई थी। गाइस ये रहा मेन मंदिर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हमने अभी ये ऑर्डर करा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूही सिंह व्लॉग्स। सो गेस व्हाट कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम बाद उस जगह जा रही हूँ जहाँ से मेरी मेन अपनी एविएशन की मैंने जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी थी इनके ही थ्रू। तो मैं इनको बहुत मानती हूँ। तो हम जा रहे हैं कैची धाम। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। तो ये बहुत ही रैंडम प्लान बना है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्लान बना है और बहुत लास्ट मिनट बना है। तो मेरी भी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके दर्शन करने चलते हैं, जिनकी वजह से मैं जो भी हूँ आज उनकी वजह से ही हूँ। तो बहुत टाइम से मन भी था दर्शन करने का बाबा जी के, तो सोचा कि आज चलते हैं। तो हम सुबह सुबह निकल गए हैं और ऑलरेडी हम निकले हुए थे, मैं रास्ते में ही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो मेन है वो स्टार्ट करा जाए और अपने इस यूट्यूब ब्लॉग में उनको भी डाला जाए जो मेन है। तो अभी हम रास्ते में हैं। अभी हमें हल्द्वानी पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। ऑलरेडी हम आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं और यहाँ से हल्द्वानी के बाद फिर जो मेन है पहाड़ों वाला रास्ता आ जाएगा, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम आपको भी दर्शन कराएंगे उनके और जितना भी हो पाएगा हम उतनी चीज़ें कवर करेंगे। और हम जहाँ तक है यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए आए हैं, बट लेट्स सी हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मिलते हैं। सो गाइस हम फाइनली टांडा के जंगल में आ गए हैं। जब हम हल्द्वानी जा रहे होते हैं तो ये जो जंगल है ये पड़ता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। बट अभी सुबह सुबह है तो इस वजह से अंधेरा हो रखा है, इस टाइम नहीं दिखेगा। तो अगर जब हम वापस आएंगे तो अगर दिन होगा तो मैं ज़रूर इसको पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करूँगी। और अभी कोई जानवर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं लग रहा है। उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से हम कैची धाम पहुँच जाएंगे। यहाँ से शायद मैक्स टू मैक्स अगर लगेगा तो 40 मिनट या 1 घंटा लगेगा। तो पहुँचते हैं। तो गाइस हम फाइनली नैनीताल पहुँच गए हैं और हमने अभी ये ऑर्डर करा है। और हम एग्जैक्ट नैनीताल तो नहीं पहुँचे, थोड़ा पहले हैं उससे कहीं पर बीच रास्ते में। तो हमने सोचा कि ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये मेरी चाय है, फ्रेंड की चाय है, पीछे भी बैठे हुए हैं। बाद मिलता है क्योंकि बहुत अजीब सा मन हो रहा था, पूरी रात ट्रैवल करा है। तो अब सोचा कुछ खा लेते चटपटा, उसके बाद जाएंगे। वैसे भी मंदिर 7 बजे तक खुलेगा तो हम ऑलमोस्ट उसी टाइम तक ही पहुँचेंगे। कान बंद हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो मिलते हैं खाने के बाद। और गाइस हम फाइनली ये आ गए हैं भीमताल। और ये यहाँ का सबसे सुंदर ताल है। और भी ताल हैं यहाँ पर, बट अभी हमें फर्स्ट ताल ये मिला है तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही सुंदर है। और इस टाइम पे बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है बिकॉज ठंड है, तो शायद लोग इतना नहीं प्रेफर करते हैं बोटिंग करना। बाकी अभी हम जाएंगे जिस रास्ते पे हमें जाना है। और अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा कैची धाम मंदिर जाएंगे। तो गाइस हम आ गए हैं कैची धाम और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि शनिवार है, ऊपर से सैटरडे संडे लोग भी आते हैं। और हम भी सुबह सुबह आ गए थे, बट ऑलरेडी यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है। हमने हाथ पैर धोए हैं, अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो दर्शन के बाद हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे बाहर से, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और मैं आपको थोड़ा सा क्लिप जो है वो इधर उधर हो रही है, क्योंकि लोग भी हैं काफ़ी, सबको देखना भी पड़ रहा है चलते हुए। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सैटरडे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। और गाइस ये रहा मेन मंदिर। ये पुराने टाइम से ऐसे ही बना हुआ है। और बाबा जी के अंदर से तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई, बट हाँ बाहर से आप पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। ये साइड में ही नदी है, पूरे मंदिर की साइड से नदी जा रही है। और यहाँ पर ये हेलीपैड बनने वाला है आगे चल के, तो उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ पर उस साइड पे पार्किंग भी है। इस साइड से हम जाते हैं यहाँ से। और आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। ये एक स्पेस बनाया हुआ है जहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कर पाते हैं और वीडियोस बना पाते हैं। और गाइस आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ यहाँ पर। ये रही भीड़। जो हमारे दोस्त वगैरह आए हैं वो सारे इधर उधर ही हैं, सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ में लगे हुए हैं। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना शूट कर लूँ।
और आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ। बट अब यहाँ बहुत भीड़ होने लगी है। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में आना शुरू करा था तब यहाँ पर मैक्स मैंने 10 लोग देखे थे जो थे, बट अब यहाँ पर इतनी भीड़ होने लगी है कि यहाँ पर प्रॉपर लाइन लगती है। और स्पेशली ट्यूसडे को और सैटरडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सैटरडे और ट्यूसडे मान्यता है क्योंकि हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। और एक और जगह है जहाँ पर इनका मंदिर है, वो छोटा सा, अभी वहाँ पर लोग इतना नहीं जाते हैं, तो अगली बार अगर हुआ तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। हाँ 2 घंटे का है भैया यहाँ से। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, ये बहुत सुंदर है। बहुत ठंड हो रही है और अब मे बी शाम के टाइम थोड़ा सा ठीक हो जाए या दोपहर के टाइम थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अब धूप आने लगी है, बट सुबह तो बहुत ठंड थी। तो अब चलते हैं दूसरी जगह जहाँ पर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पर भी अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ऑलरेडी यहाँ बहुत भीड़ है, लोगों को फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी है, तो उन्हें भी चांस देना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ से। और गाइस यहाँ पर शूज़ रखने की भी शॉप है, आप यहाँ देख सकते हो। बहुत बड़ा सा वो है, तो आपको शूज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ होने लगी है यहाँ पर, उस हिसाब से तो यहाँ पर एक और बनना चाहिए। यहाँ पर पार्किंग भी 2 है, वो ऑलमोस्ट फुल है, तो हमने जो गाड़ी है वो बहुत दूर पार्क करी थी। तो आप यहाँ पर भीड़ देखो कितनी है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से भी बहुत भीड़ होने लगी है। लोग ऐसी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं इतना बोलने के बावजूद भी। ये रहे हमारे झबरू। तो अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। वहाँ पर चल के, किसकी गाड़ी अटक गई है। अब थोड़ा सा ठंड पहले से कम लग रही है, मुझे पैरों में लग रही है अभी भी, क्योंकि हम नंगे पैर गए थे, बहुत ठंडा हो रहा था वहाँ पर, बट अब थोड़ा सा ठीक है पहले से। चलते हैं गाइस। इतनी दूर गाड़ी पार्क करी है ना, ऑलरेडी 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हूँ मैं, अभी भी हमें चलना है चलना है चलना है। मैंने सोचा थोड़ा आपको भी एंटरटेन कर दूँ। और यहाँ पर वो उस साइड पर है ना, नदी है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो, और यहाँ से अगर ये आपको नदी दिख रही हो तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखी नदी, नदी नहीं, हाँ ये रही नदी। चलते हैं, बस अब आ ही गया ऑलमोस्ट गाड़ी के पास। चल चल के आज मेरा वज़न कम हो गया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, स्टिल मैं आई हूँ, क्योंकि वही है, बोल दो तो फिर आना पड़ता ही है, और इतने टाइम से बोला हुआ था तो सोचा आ ही जाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर आ गए हैं, और जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी वो बहुत दूर था, बट यहाँ पर बहुत सेफ़ है, बहुत ओपन एरिया था, तो अच्छे से गाड़ी हमने पार्क कर दी थी। अब आए हैं, हम प्लान करेंगे अब हमें कहाँ जाना है। हमें मुक्तेश्वर जाना है या जागेश्वर जाना है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर आज तक गए नहीं हैं, और वहाँ पर और भी मंदिर हैं जहाँ के हमें दर्शन करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। सर्च करेंगे, जो पास में होगा वहाँ पर हम जाएंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो अब हम आ गए हैं घोड़ाखाल मंदिर, क्योंकि वहाँ से कैचीधाम बाबा के मंदिर से ये 12 किलोमीटर दूर था, और मुझे यहाँ पर भी आना ही था। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, और ईज़िली हमें पार्किंग की जगह भी मिल गई है। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, ये रहा यहाँ से पूरा व्यू। शायद वो नैनीताल लेक है या फिर भीमताल है, जो भी है, बट वो है। और ये देखो आप यहाँ से पूरे सीन। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, फिर उसके बाद, क्योंकि हमें यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए भी निकलना है। हमने सर्च करा था तो यहाँ से मुक्तेश्वर और जागेश्वर जो है वो 77 या 75 किलोमीटर है, और मुक्तेश्वर 45 है। तो हम मुक्तेश्वर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें कल यहाँ से वापस भी निकलना है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, बाकी वहाँ का भी जो भी, जहाँ पर भी हम रुकेंगे, जो भी होगा सब आपको दिखाएंगे। पहले अब इस मंदिर में चलते हैं। ये रहा मंदिर। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, पूरा सीढ़ियाँ चढ़ के।
यहाँ से हमें जाना है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, आराम से आप जा सकते हो। कोई भी आपके साथ अगर कोई एजेड भी आए वो भी आराम से जा सकते हैं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी काम के उससे आते हैं और आपका कोई काम बन नहीं रहा है तो आपको पर्ची पे लिखना होता है और उसे बांध के यहाँ पर रखना होता है। और वो उस ऐसा नहीं कि आप बांध के बस रख जाओ और वो अपने आप मिल जाएगा, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। और वो चाहे उसके लिए 1 साल लगे 2 साल लगे, बट वो आपका काम पूरा होता ही होता है। उसको बांध के लिख के आपको किसी भी घंटी में रखना होता है। और यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी ऊपर चल के। तो हम सबसे टॉप पर आ गए हैं मंदिर के, और ये देखिए आप यहाँ से मंदिर। यहाँ पर विवाह मूवी की जो है शूटिंग भी हुई थी, और तब से शायद इस मंदिर को ज़्यादा वो मिली है, क्योंकि उस टाइम से, और पुराना भी, अभी भीड़ भी नहीं है इतनी, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि इतने सारी यहाँ पर घंटियाँ हैं। जो भी आते हैं तो वो अगर किसी को भी अपनी विश पूरी करनी होती है, जो भी लिखना होता है, तो वो घंटी खरीद के ज़रूर लाते हैं, उसमें पर्ची में लपेट के और वो बांधते हैं। और यहाँ के भी हमारे दर्शन हो गए हैं। मैं आपको उस साइड ले चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर कितनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ पर वो मूवी की भी शूटिंग हुई थी। और ये देख काल भैरव देखना यहाँ पर। इस साइड भी ये इधर का है मंदिर। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए अभी इतनी भीड़ नहीं है लोगों का, जो यहाँ पर पिकनिक के उससे आते हैं वो भी नहीं है। अभी भीड़ इतनी नहीं हो रही है यहाँ, तो तब तक मंदिर शांत है, सुकून है यहाँ पर। जब यहाँ पर भी भीड़ होना चालू हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी एक टाइम पर। तो पता नहीं क्यों परेशान। हम फाइनली एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर हम पहले कभी भी नहीं आए। तो ये टी गार्डन है पूरा। हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें भूख भी लगी थी, तो ये कैफ़े भी है यहाँ पर, प्लस ये पूरा टी गार्डन है। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने अपने लिए ये थाली ऑर्डर करी है। दिस इज़ पहाड़ी, प्रॉपर पहाड़ी थाली, जिसमें मड़वे की रोटी है और ये दाल है, ये शायद कड़ी है, नहीं ये रायता है, इसमें हल्दी मिली हुई है, कद्दू की सब्ज़ी है, सलाद है और ये चटनी है। अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद हम ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और मैं एक और चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, प्रॉपर पहाड़ी यूनिफॉर्म। वो भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। पहले खा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस मैंने ये ड्रेस पहनी है, ये प्रॉपर पहाड़ी ड्रेस है जो यहाँ पर पहनी जाती है। तो मैंने सोचा वाई नॉट, मैंने इसलिए ट्राई करी, और इसके चार्जेस भी बहुत कम है, 100 पर पर्सन। तो अब हम चलते हैं मेन जहाँ पर हमें जाना है। ठीक है, बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं इस साइड, तो एटलीस्ट आई कैन मेक सम वीडियो फॉर माई यूट्यूब। तो मैं फ़ाइनली यहाँ पर आ गई हूँ, और मैंने सोचा कि ये ड्रेस ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया। और यूट्यूब के लिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।
और गाइज़ यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आप ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ये यूनिफॉर्म भी ट्राई कर सकते हो, मतलब ये ड्रेस ट्राई कर सकते हो। प्लस यहाँ पर एक कैफ़े है जिसका खाना बहुत ही अमेजिंग है। मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझे प्रॉपर पहाड़ी खाना ट्राई करना था, एंड गेस व्हाट, आई गॉट दैट। एंड जो रोटी थी, चावल थे, और जो भी था, चटनी, एवरीथिंग वाज सो नाइस। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वाले कैफ़े में ये जो पूरी जगह है पूरा एक्सप्लोर करें। ये एग्जैक्ट कहाँ पर है, कैसे है, मैं पूरा आपको बाहर जाके बोर्ड दिखाऊंगी। तो इन फ्यूचर अगर आप आते हो तो आप यहाँ पर ईज़िली आ सकते हो। और जहाँ पर हम मंदिर में गए थे, घोड़ा खाल मंदिर में, उससे बहुत ही मैक्स टू मैक्स 4-5 किलोमीटर के अंडर ये होगा। तो आप इस साइड आके ये एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज़ आप इस रास्ते से आएंगे, ये घोड़ाखाल मंदिर से होते हुए आता है, और आपको इस वाले कैफ़े पे रुकना है। ये है वो कैफ़े, और यहीं पर पूरा जो टी का वो प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें जो हैं, चाय पत्ती वगैरह बनती हैं, पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर। खाना भी मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो आपको यहाँ आके रुकना है। सो गाइज़ ये जो व्लॉग है आज का, मैं ये यहीं पर ख़त्म करती हूँ। क्यों? क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें और भी जगह एक्सप्लोर करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें, और अगर आप नैनीताल आते तो आपको बहुत जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको कैची धाम ही जाना है, वहाँ दर्शन करने, उसके बाद आप अलग अलग जगह जा सकते हो, और यहाँ तो आपको ज़रूर आना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है मुक्तेश्वर से रिलेटेड, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जूही सिंह व्लॉग्स।